students. Today we will discuss over exercise 13.3 क्वेश्चन नंबर 17. यहाँ पर आपको दो लाइंस दी गई है. पहली लाइन की इक्वेशन ये है और सेकंड लाइन की इक्वेशन ये है. और इन दोनों लाइनों के बीच का हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. इन दोनों लाइन के बीच का हमें क्या फाइंड करना है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. तो ये क्वेश्चन बेटे आपके आईआईटी और एनसीईआरटी दोनों बुकों में आता है. दिस इज क्वेश्चन नंबर 17. तो यहाँ पर हमारे को दो लाइनें दी गई L1 एंड L2 और वी हैव टू फाइंड आउट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस. तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बेटे सबसे आसान तरीका है कि आप इन दोनों की डायरेक्शंस को लेके एक मैट्रिसेस बना लो और उस मैट्रिसेस में सबसे पहले वेक्टर की डायरेक्शंस लिख लो. 7 - 6 1, 7 - 6 1. फिर बेटे आप सेकंड लाइन की डायरेक्शंस देखिए. 1 - 2 1, 1 - 2 1. और एक डायरेक्शन और बेटे आपको मिल सकती है इसके पॉइंट में से इसके पॉइंट को माइनस करके. तो बेटे देखिए इसका जो पॉइंट है दैट इज -3 और इसका जो पॉइंट है दैट इज -1. x + 1 को हम लिख सकते हैं बेटा x - -1. इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए y - -1 प्लस को बेटे हम माइनस में ब्रेक कर लेंगे z - -1. अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये वाली लाइन -1 और -1 से पास हो रही है. अब इसको सॉल्व करने के लिए बेटा इस वाले पॉइंट से इस पॉइंट को माइनस करेंगे. तो जब हम 3 - -1 करेंगे तो इट बिकम्स +4. तो बेटे यहां पर लिख लेंगे हम +4. इन द सेम वे y कोऑर्डिनेट यहां पे दिया हुआ है -5. तो 5 में से माइनस करेंगे बेटे ये वाला पॉइंट -1. तो 5 में से जब -1 करेंगे तो इट विल बी +6. तो यू विल गेट +6. इन द सेम वे इफ यू कंसीडर दिस पॉइंट 7 माइनस, इस 7 में से आप इस -1 को माइनस करेंगे तो यू विल गेट 7 - -1 दैट इज 8. तो सबसे पहले आप इस तरीके से एक मैट्रिक्स बना लेंगे और मैट्रिक्स बनाने के बाद बेटे सिंपल आपको इस मैट्रिक्स को सॉल्व करना है एंड यू विल गेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. देखिए किस तरीके से इसका फार्मूला होता है. ये मैट्रिक्स बनाने के बाद शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला होता है बेटा आप इसको डिवाइड कर दीजिए √. अब देखिए बेटा सबसे पहला टर्म आया. अगर जो आप इस मैट्रिक्स को एक्सपेंड करते हैं जो आपने डिटरमिनेंट्स में पढ़ा होगा, इस डिटरमिनेंट्स को एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे 4 दिया होगा. तो 4 वाली रो को आप हाइड कर लेंगे एंड यू विल मल्टीप्लाई दिस -6 into 1 -6 and -2 into 1. तो माइनस एंड -2 इसका पूरे का होल स्क्वायर कर दीजिए. सेकंड टर्म के लिए बेटा आप क्या करेंगे? इस वाले टर्म के लिए आप इस वाली लाइन को हाइड करेंगे. तब क्या होगा? 7 की मल्टीप्लाई होगी 1 में प्लस स्क्वायर करना है बेटा 7 into 1 minus 1. 7 into 1 1 into 1 that is 7 minus 1 का whole square. And third term
टर्म के लिए क्या करना है आपको, इसके लिए बेटे आपको थर्ड लाइन को हाइड करना होगा, इस लाइन को, और 7 इंटू -2 दैट इज -14 एंड -6 इंटू 1 -6 का होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बेटे ऊपर वाली मैट्रिक्स को लिख लेते हैं। उसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, फिर से यही रिपीट करेंगे। यहां पे दिया हुआ है आपको 4, तो 4 इसको एक्सपेंड करेंगे, और जो आपने अभी इसको सॉल्व करा था ये वाला टर्म -6 + 4 दैट इज -6 + 2, so you will get the 4 प्लस सेकंड टर्म आपका दिया हुआ है बेटा 6, और इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं -1 की। जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो बेटे -6 आएगा, और सेकंड टर्म का एक्सपेंशन ये रहा 7 - 1। फिर नेक्स्ट टर्म आया बेटा आपका 8 के साथ जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे 8 इंटू, तो बेटे 7 - 2 -14 + 6 अपॉन अंडर रूट 4 का स्क्वायर होता है बेटा 16, 7 - 1 का होल स्क्वायर होगा 36 एंड -4 + 16 इसका स्क्वायर होगा बेटा आपका, ये वैल्यू आएगी आपकी 8, और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद ऊपर जो टर्म आएगा दैट इज 116 अपॉन अंडर रूट 116। इसको जब इससे कट करेंगे तो यू विल गेट 116 दैट इज 2 अंडर रूट 29 एंड दिस इज योर आंसर। और बेटे यहाँ पे जो माइनस साइन आता है, क्योंकि डिस्टेंस हमारा कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, तो उसको आप नेग्लेक्ट कर देंगे। एंड दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 17, एग्जाम्पल 13, एक्सरसाइज 13.3। थैंक यू।